हम इस समय शेरदीन के घर पर हैं। शेरदीन ने मेहनत मजदूरी कर कर अपने इस घर को बनाया था, लेकिन इनकी आंखों के सामने सब कुछ तबाह हो गया। आप तस्वीरों में देखिए कि घर जो है वो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। जिस तरफ नज़र जा रही है हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। जो बाढ़ बारिश जम्मू संभाग में आई उसने आप देखिए कि हर तरफ ये कोहराम मचाया है। इसकी जद में जो कुछ आता है सब कुछ पानी अपने साथ बहा ले जाता है। आगे तक लोगों के घर थे, तमाम घर ख़त्म हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। बचा है मलबा, कुछ का तो मलबा भी नहीं बचा। ये देखिए यहाँ पर, अब इस हिस्से को आप देखिए, ये हिस्सा किसी भी समय गिर सकता है। यानी जो छोटा सा पोर्शन इस घर का बचा है ये भी किसी भी समय गिर सकता है। बड़ी बड़ी यहाँ पर दरारें आ चुकी हैं और यहाँ पर इस हिस्से में खड़े रहना भी खतरे से खाली नहीं है। ये आप देखिए यहाँ पर इन दरारों को, पूरा घर, वहाँ आगे तक पूरा घर था, एक नहीं बल्कि यहाँ पर कई घर थे, वो तबाह हो चुके हैं। शेरदीन हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। आपकी आंखों के सामने सब तबाह हो। सर सब कुछ हम अंदर बैठे हुए थे, जब पानी ने बहुत बहाव तेज से आया, हम बच्चों को लेके एक एक बच्चे को लेके बाहर निकालने लगे। जो भी सामान था, जो भी कुछ माल था, 4 भैंसें थी वो भी चला गई। साथ में नज़ीर अहमद का मकान था मेरे अंदर, कुछ भी एक सूट के बिना जो लाए हुए कपड़े थे उनके बिना कुछ नहीं हमारे दोनों घरों को यहाँ पे बचा। हमारे देखते देखते दोनों घर जो पानी में बह गए। बच्चों को लेके हम रोड पर निकले, इधर किराएदार भी थे मेरे, उनका भी कुछ, ये बहन जी इधर खड़ी है, कुछ इनका भी बचा नहीं है। जो भी था सब कुछ साथ में बहता बहता हमने अपनी आंखों से देखा, नीचे बहता बहता। 2014 में बाढ़ आया तो आगे तक घर चला गए, जो पीछे बच के तो उनकी तरफ किसी ने देखा नहीं। आज तक किसी ने इधर आया, जब भी कोई आता है वो देखता है हम देखेंगे इधर जी सरबा करने के लिए आए, उसके बाद 2 साल तक कोई नहीं आता। फिर 2 साल के बाद आते हैं, सरबा लेते हैं, चला जाते हैं। इस वक्त तक इधर ना को पहुंचा, ना किसी ने देखा, ना किसी ने पूछा। आज के दिन तक, आज हमने चाय बनाई, आज चाय बच्चों को पिलाई। 2 दिन तक हम इधर ही बैठे रहे, कहीं नहीं, रोड के किनारे पे बैठे रहे। बाद में इधर आते हैं, देखते हैं, वापस चले जाते हैं रोड के किनारे पे। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अब तो रहने के लिए कोई जगह ही नहीं। हमें ना तो गवर्नमेंट कुछ दे रही है, ना दिखा रही है भाई कि कहाँ आपको बिठाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन ना है तो इधर को बंद दिया, ना कुछ। हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास 2-2 4-4 भैंसें हैं, उनको लेके बैठे हुए हैं नदियों के किनारे। अब यहाँ से भी बह गए, अब भैंसें भी बह गई, अब कहाँ जाएंगे? आगे जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है हमें। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा सर, जो था सब इसमें बह गया। आगे जो भी था, भैंसें जो थी 4 की 4 ही बह गई। एक भैंस हमने निकाली बड़ी ज़ोर से, ये सामने बांधी हुई है, बाकी जो 4 भैंसें थी वो बह गई। देखिए सब कुछ तबाह हो गया। आप देखिए आंसू साफ तौर पर आंखों में आप देख सकते हैं। पूरा परिवार डर में है, खौफजदा है, दुखी है, मायूस है। मैडम क्या कहेंगे, इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि सब कुछ तबाह हो जाता है? जी सर, वो देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं सारा कुछ जो हुआ है। कम से कम आज दिन तक गवर्नमेंट ने हमें, और तो नहीं, कम से कम एक बंद तो देना था इधर। हम भी बोलते कि नहीं, हमारे लिए भी कुछ किया हुआ है। आज लोग क्या कर रहे हैं, रात से बैठे हैं बेचारे। कल हर मिनिस्टर इस रोड पे आया, हर मिनिस्टर इस रोड पे आया। क्या हम इंसान नहीं है? हमें दर्द नहीं है? किसी ने ये नहीं पूछा कि बंदे हैं कि मर गए, ये इतना तक नहीं पूछा किसी ने। सामान तो जो गया है वो तो गया ही गया है, वो तो हमें कोई नहीं दे सकता। जो अपने हाथों की मेहनत है वो कोई दे सकता है? आज एक ईंट लगा के देखो, मुझे पता है कितना, उसमें कितना खर्चा आता है। एक कोई किसी मिनिस्टर ने इतना नहीं पूछा कि बच्चे हैं, जिंदा हैं इन घरों में, कोई है कि नहीं है। खाली मीडिया वाले आते हैं, न्यूज़ बनाते हैं तो चले जाते हैं वापस। कोई भी इस टाइम तक सर इधर नहीं आया। जितने मेरे किराएदार थे, डबल स्टोरी इधर मकान था, भैंसें थी, कितना कुछ। इंसान क्या कुछ अपने घर पे ले आके नहीं रखता है? रखता है कि नहीं रखता है? मगर इस टाइम तक इन्होंने कम से कम, अगर ठीक है, इन्होंने पीछे, इन्होंने देखो झील बनानी थी, उसका पैसा मिलना था इनको, क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी डैम में बनानी थी, वो इन्होंने कैसे बन दिए? क्या इनको नहीं पता था कि ये बस्ती है नीचे? आज ये हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ हमें दिखाओ ज़मीन, हम उधर चले जाते हैं। हम गुज्जर बकरवाल, हमारी मेहनत यही है कि भाई दरिया के किनारे पे बैठ जाते हैं। किस लिए? अपने माल के लिए। अगर नहीं इनको गवर्नमेंट, ठीक है, अगर गवर्नमेंट बोलती है ये क्यों बैठते? हमें कोई जगह दिखाए, हम उधर। माल भी नहीं बचा अभी कहाँ माल? कोई माल नहीं, कोई एक भैंस निकाली है ये। इसको भी आप देख सकते हैं, ये तिरपाल ऊपर डाला तो नीचे बांधने के लिए जगह नहीं है। तो आप देखिए कि बेहद ज़्यादा दुखी पूरा परिवार, ना माल बचा, ना मवेशी बचे, सब कुछ तबाह हो गया। और गुस्सा सीधे तौर पर सरकार पर, प्रशासन पर कि कोई भी इन लोगों की सुध लेने नहीं आया। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इन्हें भी खुद कुछ नहीं पता। कैमरामैन तिलक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़।